हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के अगले लेक्चर पे आते हैं। अभी तक हमने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने की विधियों के बारे में बताया था। वज्रगुणन विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, और ग्राफ के द्वारा कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करते हैं इसके बारे में बताया था। आज युगपत समीकरण का विस्तृत रूप, इसमें क्या होगा कि जो जनरल रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, उस फॉर्म में समीकरण नहीं होगी। तो हमको क्या करना होगा, पहले उस फॉर्म में समीकरण को बनाना होगा और फिर उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो मतलब समीकरण जो है वो जनरली दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जैसे होते हैं वैसे ना देकर कुछ अलग तरीके से दी होगी। तो हमें क्या करना होगा, पहले उसको जनरल रूप में चेंज करना होगा, फिर चेंज करके फिर जैसे हम जो विधियां हमने पढ़ी है उसमें से कोई भी एक विधि लगा के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे आपकी एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5, और दूसरी है 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। ये जनरल रूप में नहीं दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। तो ये आ जाएगी आपकी 7/y और 2y(x), 2y क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू 5। ठीक, और दूसरी वाली क्या थी, 8x/xy लिख लेंगे, 7y/xy लिख लेंगे इक्वल टू 15, यानी ये आ जाएगी 8/y और 7/x इज इक्वल टू 15। अब हम क्या करते हैं, ये भी अभी उस रूप में नहीं है, हम क्या करते हैं 1/y को p मान लेते हैं, 1/y को या कैपिटल Y मान लेते हैं। 1/y को हमने कैपिटल Y मान लिया और 1/x को कैपिटल X मान लिया। ठीक है, ये मान लेते हैं। तो समीकरण किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, 1/y क्या है कैपिटल Y, तो ये हो जाएगी 7y कैपिटल Y लिखेंगे और ये 2x इज इक्वल टू 5। ये आपकी पहली इक्वेशन तैयार हो जाएगी। दूसरी है 8 कैपिटल Y प्लस 7 कैपिटल X इज इक्वल टू 15। अब ये आपकी जो दोनों इक्वेशन जो आई हैं वो किस रूप में, सरल रूप में, जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते थे उसी रूप में ये क्या हो गई, चेंज हो गई। अब हम जो भी मेथड चाहें, चाहे विलोपन, चाहे प्रतिस्थापन, चाहे वज्रगुणन, तीनों में से कोई भी मेथड लगाकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 14 हो जाएगा, और अगर इसको 2 से करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 14, और समीकरण 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ प्लस 14 यहाँ माइनस 14, यानी दोनों को ऐड कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से, 49 कैपिटल Y और ये 14 कैपिटल X इज इक्वल टू 35, और इसको हम किससे कर रहे हैं 2 से, तो 16 कैपिटल Y प्लस 14x 2 से कर रहे हैं और ये हो जाएगा 30। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये 14x कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5 1 कैरी किया 65, y इज इक्वल टू 65। ठीक, 65 y इज इक्वल टू कितना आ गया 65, यानी कैपिटल Y इक्वल टू क्या आ गया 1। ये किसकी वैल्यू आई, कैपिटल Y की, लेकिन कैपिटल Y बराबर क्या था, चूंकि कैपिटल Y इज इक्वल टू 1/y, यही तो था, इसलिए 1/y इज इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। हमें स्मॉल y की वैल्यू निकालनी थी, ना कि कैपिटल तो हमने यहाँ पे माना था, कैपिटल Y निकला और कैपिटल Y जो था 1/y था, यानी 1/y इक्वल टू 1 होगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब देखो, अब तुम चाहो तो स्मॉल y की वैल्यू किसी में रख सकते हो, इसमें, या तो कैपिटल Y की वैल्यू आप क्या करो समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, y इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखने पर कैपिटल Y रखना है समीकरण 1 में,
वाई कैपिटल वाई क्या था 1, यानी 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 5, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2x इज इक्वल टू 1। कैपिटल x की वैल्यू क्या है 1, चूंकि कैपिटल x जो था 1 अपॉन x था, स्मॉल x था, यानी 1 अपॉन स्मॉल x की वैल्यू क्या है 1, x कितना आ जाएगा 1, यानी कैपिटल X और स्मॉल x दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको जनरल रूप में चेंज करते हैं और फिर जो भी मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से सॉल्व करके हम कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू निकालते हैं। और कैपिटल X जो हमने माना था फिर वो रख देते हैं, कैपिटल Y जो माना था वो रख के उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यही करना है हमको सबसे पहले समीकरण को जनरल फॉर्म में चेंज करना है। जनरल फॉर्म में जब चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके फिर हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 3y इज इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है, और 1 अपॉन 3x प्लस 1 अपॉन 2y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, ये दिया हुआ है। इन दोनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1 अपॉन x इज इक्वल टू मान लेते हैं p और 1 अपॉन y इज इक्वल टू मान लेते हैं q। ठीक है, p q मान लो, कैपिटल x कैपिटल y मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, वो अपने हिसाब से यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी 1 अपॉन 2, जो पहली समीकरण थी वो क्या हो जाएगी 1 अपॉन 2 p और 1 अपॉन 3 q इज इक्वल टू 2, और दूसरी वाली जो थी वो कन्वर्ट हो जाएगी 1 अपॉन 3 p प्लस 1 अपॉन 2 q इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। इसमें हम क्या करेंगे, 6 एलसीएम ले लेंगे, 6 की आ जाएगी एलसीएम, यानी 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 2, यानी 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12। ये समीकरण 1 हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे भी 6 एलसीएम ले लेंगे, तो जब 6 एलसीएम लेंगे तो 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, 6 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब देखो ये जनरल फॉर्म में चेंज हो गई, एक्स वाई की जगह हमने पी क्यू ले लिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इस टाइप से चेंज हो गई। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो समीकरण 1 को गुणा कर दो 3 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6, और अगर समीकरण 2 को गुणा कर दो 2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6y यहाँ पे भी 6q यहाँ पे भी 6q यहाँ पे, और दोनों प्लस में है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी कटेंगे। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब देखो समीकरण 1 को हम 3 से कर रहे हैं, तो 9p और इसको जब 3 से करेंगे 6q, इसको 3 से करेंगे 36, और समीकरण 2 को किससे करना है 2 से, तो 4p 6q और 2 से इसको करेंगे 26। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस। अब नीचे वाले साइन हो गए, अब ऊपर का कोई मतलब नहीं। 9p और माइनस 4p कितना आएगा 5p, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 10, 36 में से 26 चला जाएगा, यानी p इक्वल टू क्या आ गया 2, p की वैल्यू क्या आ गई 2। अब p का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दो, p बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में हम p का मान रखते हैं तो 3 इंटू 2 प्लस 2q इज इक्वल टू 12, यानी 2q इक्वल टू 12 माइनस 6 यानी 6, 2q इक्वल टू 6, q इक्वल टू 3, ये q की वैल्यू आ जाती। लेकिन हमने pq नहीं निकालना था, pq तो हमने माना था, क्या माना था, चूंकि p बराबर 1 अपॉन x, इसलिए 1 अपॉन x बराबर p यानी 2 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/2, x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। चूंकि q बराबर क्या था 1 अपॉन y, तो 1 अपॉन y बराबर क्या आ जाएगा 3, तो y बराबर क्या आ जाएगा 1/3।
तो ये x और y की वैल्यू निकल गई। ठीक, तो यहाँ पे भी हमने एक काम क्या किया कि पहले उसको हमने किस फॉर्म में चेंज किया, जनरल फॉर्म जो होती है दो चर वाले रैखिक समीकरण की, उसमें चेंज किया और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, बात क्लियर है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज का 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में कह रहा है 10/x + y + 2/x - y = 4 दिया है, और दूसरी इक्वेशन में है 15/x + y - 5/x - y = -2 दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं 1/x + y = p। ठीक है, 1/x + y को क्या मान लिया, p, और 1/x - y को मान लेते हैं q। तो देखो पहली जो थी वो किस में चेंज हो जाएगी, 10p + 2q = 4। ठीक है, 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा 5p, या रहने दो 2 से बाद में देखा जाएगा जैसा जरूरत पड़ेगी। ये आपकी इक्वेशन 1 तैयार हुई। दूसरी क्या हो जाएगी, 15p - 5q = -2। ये दूसरी इक्वेशन तैयार हुई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को अगर हम 5 से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा 10q, और इसको अगर हम 2 से गुणा करें, समीकरण 2 को किससे गुणा करें, 2 को, तो ये भी 10q हो जाएगा। और दोनों देखो अपोजिट साइन है, इसलिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 को 5 से करेंगे तो ये आएगा 50p, और ये 10q, और ये 5 और 20, और इसको 2 से करेंगे तो आएगा 30p, 10q और -4, दोनों को जोड़ते हैं तो 10q कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 80p बराबर 16। 16 पंचे 80 होता है, तो 5p बराबर 1, यानी p बराबर 1/5। p की वैल्यू निकल गई, p नहीं निकालना था हमें, लेकिन अभी हम p क्यों निकाल लेते हैं। अब समीकरण 1 में p बराबर 1/5 रखने पर p का मान रख देते हैं, तो p का मान क्या था 1/5, समीकरण 1 में रखना है 10 × 1/5 + 2q = 4। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 2, यानी 2q = 4 - 2, यानी 2q = 2, यानी q = 1। अभी हमने p और q की वैल्यू निकाली, p की वैल्यू 1/5 और q की वैल्यू 1। p क्या था, क्योंकि p क्या था 1/x + y, यानी 1/x + y की जो वैल्यू होगी 1/5 होगी, यानी x + y = क्या होगा 5। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। और q बराबर क्या है, क्योंकि q बराबर था 1/x - y, यानी 1/x - y जो है वो 1 के बराबर होगा, q का मान 1 है, तो यहां से x - y बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये समीकरण 4 हो गई। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो स्मॉल x स्मॉल y की वैल्यू निकलेगी। तो समीकरण 3 और 4 को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण 3 और 4 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2x, y कट जाएगा, 2x = 6, यानी x = 3। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रख देना, समीकरण 3 में x बराबर 3 रखने पर, तो जब x बराबर 3 रखते हैं समीकरण 1 में, तो 3 + y बराबर क्या आता है 5, यानी y बराबर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो स्मॉल x स्मॉल y निकल जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1/x + y को p माना और 1/x - y को q माना, और समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में परिवर्तित करके p और q निकल गया। अब p और q की पुनः जो वैल्यू हमने मानी थी वो रख देते हैं, तो फिर हमें क्या मिलता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग में ही मिलता है, और फिर उसको सॉल्व करके हम स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू निकाल लेते हैं। बात क्लियर। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज का जो नवा क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा। नए क्वेश्चन में लिखा है 2/√x + 3/√y = 2, और दूसरी इक्वेशन है 4/√x - 9/√y = -1, ये दी हुई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1/√x को मान लेते हैं p, ठीक है, और 1/√y को मान लेते हैं q। ये दोनों हमने क्या किया, मान लिया, यहाँ लिख देते हैं माना। 1/√x = p, 1/√y = q। तो जो पहली इक्वेशन है वो बदल जाएगी 2p 3q = 2,
ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, नाम दे देते हैं। और दूसरा जो बदल जाएगा वो हो जाएगा 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। ये दूसरी में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसको विलोपन मेथड से हम सॉल्व करते हैं, ज्यादातर विलोपन मेथड का यूज कर रहे हैं, ठीक है, उससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो समीकरण 1 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से, तो 9q हो जाएगा और -9q, और उसमें समीकरण 2 को जोड़ दें। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6p 9q इज इक्वल टू 6, और समीकरण 2 क्या है, 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। अब जब जोड़ेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 10p, 10p इक्वल टू 5, तो p इक्वल टू 1/2, p की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब p का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे 1 में चाहे 2 में, p बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 क्या थी, 2 इंटू p यानी 1/2 प्लस 3q इज इक्वल टू 2, तो 3q इज इक्वल टू 2 और ये 1 हो गया था -1, यानी 3q इक्वल टू 1, q इक्वल टू 1/3। तो हमें p और q की वैल्यू मिल गई, और p q थे क्या, चूंकि p बराबर जो था वो 1/√x था, यानी 1/√x बराबर जो है वो p है, यानी 1/2 है, यानी √x इज इक्वल टू क्या हो गया 2, तो x इक्वल टू 4, दोनों तरफ का वर्क कर दिया, x की वैल्यू निकल गई। और चूंकि q बराबर क्या था 1/√y था, और q का मान क्या निकला 1/3 इक्वल टू 1/√y, यानी √y इज इक्वल टू जो हो गया 3, स्क्वायर करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ गया 9। तो x और y का मान हमें मिल गया, ठीक है। 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 दिया था, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1 दिया था। हमने 1/√x को p मान लिया, 1/√y को q मान लिया, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के जनरल फॉर्म में चेंज हो गया। फिर हमने p और q की वैल्यू निकाली, अब p जो था वो पुनः वैल्यू उसमें परिवर्तित कर ली, p की जगह 1/√x रख दिया और q की जगह 1/√y रख दिया, इससे हमें x और y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो इस तरह हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अब हम विविध प्रश्नावली जो आपने दी है चैप्टर 3 में, उसके तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab दिया है, a प्लस बी इंटू एक्स और माइनस ए माइनस बी वाई इक्वल टू ए बी दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो a प्लस बी एक्स और a माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab, ये समीकरण 1 हो जाती है, और a प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी वाई इक्वल टू ए बी, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। इन दोनों समीकरण को जोड़ दो, तो देखो ये a माइनस बी वाई और माइनस ए माइनस बी वाई, यहाँ जो चीज प्लस में वही चीज माइनस में कट जाएगी। a प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स a प्लस बी इंटू एक्स, और ये ab और 2ab मिलके 3ab हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 3ab अपॉन 2a प्लस b, ये x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ हमने कन्वर्ट नहीं किया, कुछ नहीं माना, सीधा सीधा हमने दोनों समीकरण को क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को घटा दो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तब देखते हैं क्या आता है। a प्लस बी इंटू एक्स a माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 2ab, और दूसरी थी a प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए बी। जब घटाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, ये प्लस में हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी, तो अब ये वाला टर्म कट जाएगा x वाला, ठीक है। क्या आ जाएगा 2a माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab में से एक ab चला जाएगा तो ab आ जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा ab अपॉन 2a माइनस बी, ये आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, उसमें कुछ खास नहीं करना था। एक बार समीकरण को हम जोड़ देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, एक बार समीकरण को घटा देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, और कुछ नहीं करना था। अब हम विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू ए प्लस बी दिया है,
और दूसरी दी हुई है x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, x अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू ए प्लस बी। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, x अपॉन ए स्क्वायर वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अगर यहाँ 1 अपॉन बी से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ भी बी स्क्वायर आ जाएगा। तो समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, 1 अपॉन बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समीकरण 1 में हमने क्या किया, 1 अपॉन बी से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो क्या आ जाएगा, x अपॉन ए बी वाई अपॉन बी स्क्वायर और इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन बी, ये आ जाएगा। हमने क्या किया, 1 अपॉन बी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें इक्वेशन 2 को घटा देते हैं। समीकरण 2 लिखते हैं, x अपॉन ए स्क्वायर वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और इसमें क्या करते हैं, घटा देते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। देखो ये वाला वाई स्क्वायर वाला टर्म कट जाता है, तो ये क्या बचेगा, x कॉमन ले लें अगर, तो 1 अपॉन ए बी माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, a प्लस बी अपॉन बी माइनस 2 बचेगा। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं। x यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा a स्क्वायर बी, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, a स्क्वायर बी, तो यहाँ a से गुणा हो जाएगा और यहाँ पे b से, ये आ जाएगा इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस 2b अपॉन b, यानी x a माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस बी अपॉन b, ये आ जाएगा। ये b से b कट गया, a माइनस बी से a माइनस बी भी कट जाएगा, तो ये 1 बचेगा। x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1 बचेगा। x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। x की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर। अब x की वैल्यू तुम समीकरण 2 में रखो, x बराबर ए स्क्वायर समीकरण 2 में रखने पर, तो जब 2 में रखते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स की जगह हमने ए स्क्वायर रख दिया, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये 1 हो गया, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी 1, तो वाई इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर आ गई और वाई की वैल्यू बी स्क्वायर आ गई। हमने क्या किया, यहाँ देखा कि बी स्क्वायर है नीचे और यहाँ देखा केवल बी है, तो हम समीकरण 2 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 अपॉन बी से। समीकरण 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 अपॉन बी से, तो यहाँ भी अपॉन बी स्क्वायर है, यहाँ भी, और दोनों को घटा देंगे तो आराम से वाला टर्म कट जाएगा और x की वैल्यू निकल जाएगी। और जब x की वैल्यू निकल जाती है तो हम वैल्यू x की वैल्यू को समीकरण 1 2 जिसमें चाहे उसमें रख के y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हमने x की वैल्यू समीकरण 2 में रख दी तो हमें y की वैल्यू भी मिल गई। ठीक, अब हम विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इक्वल टू 14 दिया है, 3 अपॉन एक्स माइनस 4 इक्वल टू 23 दिया है। तो हमको कुछ नहीं करना है, 4 अपॉन एक्स प्लस 3 वाई इक्वल टू 14, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, और 3 अपॉन एक्स माइनस 4 वाई इक्वल टू 23, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। यहाँ 3y है, यहाँ 4y है, तो समीकरण 1 को अगर हम किससे गुणा करते हैं, 4 से, तो ये क्या हो जाएगा 12y, और समीकरण 2 को अगर हम गुणा करते हैं 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 12y, और एक माइनस में एक प्लस में, तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें आंसर मतलब कट जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, कट जाएगा। तो हमने समीकरण 1 को 4 से किया, तो 16 अपॉन एक्स 12y और इक्वल टू 56, 4 से हमने समीकरण, और दूसरी वाले को 3 से करेंगे तो 9 अपॉन एक्स 12y, और इसको 3 से करेंगे 3 त्रिका 9, और ये 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6। अब हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो देखो 12y यहाँ भी है, 12y यहाँ भी है, ये क्या आ जाएगा 25 बटे एक्स, क्या आ जाएगा 25 बटे एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा 9 6 15 1 6 6 12 125। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 125 x बराबर आ जाएगा 25, यानी x बराबर 25 बटे 125, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। कुछ माना वाना नहीं है, डायरेक्ट हमने स्मॉल x की वैल्यू निकाली। अब x की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो। x बराबर 1/5
समीकरण एक में रख देते हैं। एक में रखने पर, तो जब हम एक में रखते हैं तो क्या आ जाता है 4/x यानी 1/5 प्लस 3y इक्वल टू 14। तो ये कितना आ जाएगा 20 प्लस 3y इक्वल टू 14 यानी 3y इक्वल टू -6, y इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू क्या आ जाती है -2। ठीक, तो हम y के गुणांकों को हमने क्या किया बराबर कर लिया, फिर दोनों को जोड़ लिया, y वाला टर्म कट जाएगा, x की वैल्यू निकाल ली, और जब x की वैल्यू निकल जाती है तो किसी भी समीकरण में हम रख के x का मान y का मान निकाल लेते हैं। इस तरह आज हमने जो भी क्वेश्चन करे उसमें क्या था कि समीकरण जो है जनरली उस रूप में नहीं दी होती जिस रूप में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए होते हैं, तो कुछ पुट करके हम उनको दो चर वाले रैखिक समीकरण के जनरल रूप में बदल लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज हमने दो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताए हैं, उन दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा। अगली बार हम जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाते हैं, इसके बाद उसको सॉल्व कैसे करते हैं इसके बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।